बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 35। तमाम लुटेरों को कत्ल करने और मुजरिमों की एक एक पनाहगाह को मिसमार करने के बाद सुल्तान गयासुद्दीन बलबन शुजाउद्दीन कामरान की तरफ मुतवज्जे हुआ, जिस पर गैर कानूनी टकसाल कायम करने और मसनूई सिक्के डालने का इल्ज़ाम था। हमने तुझे ये मोहलत सिर्फ इसलिए दी थी कि तू अपनी बेगुनाही का सबूत फराहम कर सके और तेरी गुस्ताख कलामी से आने वाला मुअर्रिख ये तासुर ना ले कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की कायम करदा अदालत एक तमाशागाह थी और उसका इंसाफ महज एक अफसाना। बलबन ने शुजाउद्दीन कामरान को मुखातिब करते हुए कहा, सुल्तान, मैं आपकी ममलुकत का वो बदनसीब इंसान हूँ जो अपने हक में एक भी शहादत नहीं रखता। शुजाउद्दीन कामरान के लहजे में ठहराव भी था और बेनियाजी भी। अगर आपका कानून मेरी शहादत को कबूल करे तो मैं खुद अपना गवाह हूं, या फिर मेरी गमज़दा माँ जिसने शोहर के कत्ल होने से लेकर आज तक आपकी इस जन्नत अर्जी में सुकून का एक सांस भी नहीं लिया। यह कहकर शुजाउद्दीन कामरान ने सादिया खानम की तरफ देखा, जो एक गोशे में देवदासी शकुंतला के साथ उदास खड़ी थी। कामरान को शकुंतला की मौजूदगी पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि सादिया खानम उसे पहले ही एक मुलाकात में देवदासी की रिहाई और ठाकुर कृष्ण राव के मुसलमान होने की इत्तला दे चुकी थी। हजारों जराहतों और बेशुमार जख्मों ने सादिया खानम को बदहवास बना दिया था। फिर जैसे ही बेयारो मददगार बेटे ने उसकी तरफ देखा, वो दरबार शाही के आदाब को फरामोश करके बेख्तियार चीखने लगी, बेटे, जिंदगी ने आज तुझे वो चंद लम्हे बख्श दिए हैं जो एक मुफलिस और नादार इंसान के लिए ख्वाबो ख्याल बनकर रह गए थे। खुदा के वास्ते इन लम्हों को अपनी गिरफ्त में ले ले। अगर ये सातें बिछड़ गईं तो फिर इनके दोबारा मिलने का इम्कान तक बाकी नहीं रहेगा। सादिया खानम की फरियाद जारी थी कि अदालत के अहलकार ने आगे बढ़कर उसे खामोश करने की कोशिश की। हजूर शाह के सामने ऊंची आवाज में बोलना गुस्ताखी है। मैं कोई दरबारी नहीं हूं। सादिया खानम ने अहलकार की तनबीह को जुठलाते हुए कहा, अदालत के रूबरू इंसाफ तलब करने वाले इसी लहजे में बोलते हैं जिस अंदाज में उनके दिलों पर कयामत नाजिल होती है। सादिया खानम की यह बेबाकी देखकर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की पेशानी शिकन आलूद हो गई, मगर वो जुबान से कुछ नहीं बोला। फिर भी देखने वाले देख रहे थे कि बलबन की आंखों में नापसंदीदगी का रंग नुमायां हो गया है। और वाकया भी यही था कि सादिया खानम के जुर्रतमंदाना लहजे ने बलबन के दिलो दिमाग को मुकद्दर कर दिया था। आम दरबारी शुजाउद्दीन कामरान की जिंदगी से मायूस नजर आ रहे थे, मगर हालात का ये मोड़ कायम खान और अमीर तुगरल के इत्मीनान में मजीद इजाफा कर रहा था। अदालत के अहलकार की तनबीह को नजरअंदाज करके सादिया खानम ने शुजाउद्दीन कामरान की जानिब देखा और फिर उस जलते हुए लहजे में कहने लगी, बेटे, शहंशाह से सब कुछ कह दे। इस दुनिया की एक एक नवाजिश को सुल्तान के सामने बयान कर दे। मैं तुझे इजाजत देती हूं कि आज खोखले रिश्तों के सारे बुतों को रेजा रेजा कर दे। तमाम पारसाओं के एक एक गुनाह को बेनकाब कर दे कि शहंशाह भी उन चेहरों की स्याहियां अपनी आंखों से देख लें। बड़े आजमाइशी लम्हात थे। कामरान ने ममता के समंदर को सरे दरबार मोजन होते देखा। चंद सातों के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो जज्बात की तेज मौजों में गर्क हो जाएगा, मगर कामरान दिल के रिश्ते हुए खून को रूह की गहराइयों में उतारता रहा। उसने किसी जख्म को सीने पर नुमाया नहीं होने दिया। वो अपनी गमजदा माँ को किस तरह समझाता कि उसकी 12 साला कैद के पसे मंजर में अमीर तुगरल और कायम खान के सितमगर हाथ मुतहरिक थे। कायम खान यास्मीन खानम का बाप था और अमीर तुगरल शोहर। वो जानता था कि पहले तो अदालत अमीर तुगरल और कायम खान की साजिश को तस्लीम नहीं करेगी, और अगर तस्लीम कर भी लिया तो उस साजिश की वजह भी दरियाफ्त करेगी, और फिर वो भरी अदालत में सुल्तान को ये किस तरह बताएगा कि उसके साथ की जाने वाली नाइंसाफियों का सबब कायम खान की बेटी यास्मीन खानम है। ये कैसी रुसवाई होगी? मोहब्बत की रुसवाई, इंसान को इंसान बनाने वाले जज्बों की रुसवाई, और सबसे बढ़कर यास्मीन खानम की रुसवाई जो उसका माजी भी थी और हाल भी। उसने हरीम दिल में जिस महबूब ज़ात को अपने आप से भी छुपाया था, वो लोगों के हजूम में उसका नाम किस तरह जुबान पर लाएगा? आज यही खौफ रुसवाई दामन कश था। वो अपनी मेहरबान और शफीक माँ को किस तरह बताता कि उसकी मजबूरियाँ क्या हैं? शुजाउद्दीन कामरान मौतो जीस्त के दोराहे पर खड़ा इस शेर की तस्वीर बनकर रह गया था, न तुम मेरे न दिल मेरा न जाने ना तवा मेरी, तसव्वुर में भी आ सकती नहीं मजबूरियाँ मेरी। और फिर यही हुआ।
मजबूरियों ने उसके होंठों को पत्थरा कर रख दिया। गयासुद्दीन बलबन के सामने वो अपने लबों को बस इसी कदर जुम्बिश दे सका। सिक्के ढालने का जुर्म तो बहुत बड़ा इल्जाम है सुल्तान। मैं तो इन लोगों में से किसी शख्स को जानता भी नहीं। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे खिलाफ इतनी दीदा दलेरी से शहादतें दे रहे हैं? क्या ये सब के सब मुसलमान हैं? शुजाउद्दीन कामरान ने अदालत से बड़ा अजीब सवाल किया था। गयासुद्दीन बलबन पहले ही बरहम था, एक मुल्जिम की बेबाकी पर कुछ और बरहम हो गया। हाँ, ये सब मुसलमान हैं जो तेरे वरगलाने पर इस कदर संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। सुल्तान की बारोब आवाज उभरी और अहले दरबार लरस कर रह गए। कामरान चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर उसी बेनियाजाना लहजे में कहने लगा, अगर ये मुसलमान है तो कुरान मुकद्दस पर हाथ रख कर कह दें कि इन लोगों ने मुझे जुर्म करते देखा है या ये खुद मेरे शरीके जुर्म रहे हैं। मौत के दहाने पर खड़े हुए नौजवान की जुर्रत मुसलसल ने बलबन को मजीद गजबनाक बना दिया था, मगर अदालती तकाजों ने उसे मजबूर कर दिया कि वो कुरान करीम मंगाए और तमाम मुजरिमों से हलफ ले। वो मंजर बड़ा रूह फरसा था जब सारे मुजरिम एक एक करके झूठी कसम खाने के लिए आमादा हो गए। पहले मुजरिम के हलफनामे पर कामरान ने आंखें बंद कर ली और शिद्दत खौफ से उसका पूरा जिस्म लरजने लगा। फिर दूसरा मुजरिम आया और उसने बुलंद आवाज में सरे दरबार कहना शुरू किया, मैं कुरान पाक पर हाथ रख कर कहता हूं कि मुझे कामरान ने दौलत का लालच देकर इस जुर्म के लिए उकसाया। वो गैर कानूनी टकसाल का मालिक है और मुख्तलिफ लोगों से सिक्के ढालने का काम लेता रहता है। फिर जब मैं इस हकीकत से आगाह हुआ कि मेरा यह फेल सुल्तान के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है, तो मैंने खुद ही हुकूमत के कारिंदों को उस मकाम का पता बताया जहां रात के अंधेरे में यह मुल्क दुश्मन सरगर्मियां जारी रहती हैं। बोलने वाला इतने असर अंगेज लहजे में बोल रहा था जैसे वो कोई अजीम मुहिब्बे वतन हो और उसने मुल्क को बचाने के लिए खुद अपने हाथों से बेड़ियां पहन ली हो। फिर जब तीसरा मुजरिम हलफ उठाने आया तो शुजाउद्दीन कामरान बेइख्तियार चीख उठा, बस शहंशाह रहने दीजिए, अब मुझे किसी ऐसी शहादत की ज़रूरत नहीं। बेचने वालों ने अपना ईमान बहुत कम कीमत में फ़रोख्त कर दिया था और ईमान की उसी तिजारत ने कामरान की सजाए मौत पर भी मोहर तस्दीक सब्त कर दी थी। और फिर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने किसी तामुल के बगैर शुजाउद्दीन कामरान को दोबारा फांसी की सज़ा सुना दी थी। अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा था, मगर एक बेकरार माँ के दिल का दर्द पिघल पिघल कर होंठों से टपक रहा था और वो चीख चीख कर बलबन के इंसाफ को आवाज़ दे रही थी। शहंशाह, मैंने तेरे इंसाफ के बहुत चर्चे सुने थे, मगर आज मुझे यकीन आ गया कि वो सारे वाकयात झूठे थे। अपने जवान साल बेटे को मौत के गार की तरफ जाते देखकर सादिया खानम ने अपने होशो हवास खो दिए थे और वो ताजदार हिंद से उस लहजे में मुखातिब थी जिसे बलबन जैसा सख्त गिर हुक्मरान बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। इंसाफ हो चुका। गयासुद्दीन बलबन की कहर आलूद आवाज इस तरह उभरी कि अहले दरबार के जिस्मों की लर्जिश के सबब उनकी नशिस्तों के जाविये भी बदल गए। हमारे इंसाफ की कोई रिवायत झूठी नहीं। सुल्तान, मैं अपने पैदा करने वाले की कसम खाकर कहती हूं कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हुआ। सादिया खानम दीवाना वार चीख रही थी। मेरा यतीम बच्चा 12 साल तक असीर जिंदान रहकर मक्तल तक पहुंच गया, सिर्फ उस शख्स की साजिशों के सबब जो तेरे दरबार का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है। बिलाखिर सादिया खानम ने उस बात की तरफ इशारा कर ही दिया जिसका बोझ अपने सीने पर लिए हुए कामरान इस दुनिया से गुजर जाना चाहता था। ये लम्हे शुजाउद्दीन कामरान पर बहुत गिरा थे। जिंदगी से मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाने के बाद वो खुद भी दरबार शाही में हंगामा बर्पा कर सकता था, मगर यास्मीन खानम की रुसवाई के खौफ ने उसे तोहमतों का ये आखिरी जहर भी चुपचाप पीने पर मजबूर कर दिया था और उसने एक एक कतरा अपने जिस्म में उतार भी लिया था। लेकिन जब ममता की आग के शोले भड़के तो कामरान को यह खतरा लाहक हो गया कि उसकी जिंदगी का ये शबनमी और हरीरी राज भी उन शोलों की लपेट में आ जाएगा। कामरान को यकीन था कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन पलटकर सादिया खानम से पर्दे के पीछे रहने वाले उस शख्स का नाम जरूर पूछेगा, मगर हिंदुस्तान का ये हुक्मरान आहनी दिलो दिमाग रखता था। एक बार जहन जिस नतीजे पर पहुंच जाता, फिर किसी शख्स में इतनी सलाहियत नहीं थी कि उसके फैसले को तब्दील करा सकता। बलबन की जुबान पत्थर की जुबान थी। एक मर्तबा जो अल्फाज अदा हो गए, फिर उनमें किसी किस्म की लचक मुमकिन नहीं थी। गयासुद्दीन बलबन अपनी फितरत से मजबूर था और सुल्तान की उसी मजबूरी ने सादिया खानम के शोर फुगा को एक पागल औरत के हज़ियान से ज्यादा कोई अहमियत नहीं दी थी। बलबन के हजूर ना कोई सिफारिश काम आती है और ना उसका निज़ाम अदल किसी साजिश से मुतासिर होता है।
सुल्तान ने अपने रोबो जलाल का भरम रखने के लिए सादिया खानम के एक एक आंसू और एक एक चीख को इस तरह जुठला दिया था जैसे उसे पुकारने वाला कोई इंसान ना हो। जब सादिया खानम को हर दरवाज़ा बंद होता हुआ नजर आया तो उसने वाली हिंद के रहम को सदा दी। शहनशाह, मैं अपनी बदनसीबियों का जिक्र करके तेरी खुशबख्तियों के कैफ आवर ख्वाब में कोई खलल डालना नहीं चाहती। मैं बहुत महरूम औरत हूँ। मैंने शोहर के कत्ल होने के बाद आफतों की यलगार को तन्हा बर्दाश्त किया और अपने आसूदा हाल माँ बाप की तरफ भी मुड़कर नहीं देखा, मगर आज तेरे सामने दामन फैलाती हूँ। तुझे तेरी औलाद और इस अजीमुशान सल्तनत का वास्ता मुझे मेरे बेटे की जिंदगी की भीख दे दे। दरबार शाही में सादिया खानम की आखिरी चीख की गूंज अभी बाकी थी कि शुजाउद्दीन कामरान की पुरशोर आवाज भी उस चीख में शामिल हो गई। मां, खुदा के लिए मेरे आबाओ अजदाद की रूह को शर्मिंदा ना कीजिए। शुजाउद्दीन कामरान की आवाज से पूरा दरबार गूंज रहा था। अगर हमारे खानदान में किसी फर्मा रवा से जिंदगी की भीख मांगने की रस्म जायज होती तो सबसे पहले मेरे वालिद राय नईमुद्दीन जिशान इसी तख्त पर बैठने वाले सुल्तान मोइजुद्दीन बहराम शाह के सामने अपना दामन फैलाते, मगर आप खूब जानती हैं कि मेरे बाप किस शान बेनियाजी के साथ दुनिया से रुखसत हुए हैं। सुल्तान मोइजुद्दीन बहराम शाह की यह हसरत उसके दिल ही में रह गई कि किसी तरह एक राजपूत की गर्दन में हल्का सा खम नुमाया हो जाए। मेरी अजीम माँ, क्या आपने नहीं देखा कि जिस तरह आपके शोहर खून से नहाए हुए कब्र तक पहुंचे, उसी तरह सुल्तान बहराम शाह का लिबास भी उसके खून से सुर्ख था, मगर फिर भी दोनों की मौत में बड़ा फर्क था। सुल्तान बहराम शाह इंकलाबियों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था और इस जिल्लत पर भी रजामंद था कि उसे आखिरी सांस तक जंजीरें पहनाकर जिंदान की तारीकियों में रखा जाए। वो जिंदगी के लिए गदागरी कर रहा था, मगर वक्त ने उसे एक लम्हे की भी भीख नहीं दी, और वही दिया जिसका वो मुस्तहिक था। आप भी एक गुलाम से भीख मांग रही हैं। शुजाउद्दीन कामरान ने शिद्दत जज्बात में गुस्ताखी की उन हदों को छू लिया था जो एक मुतलकुल इनान हुक्मरान के मजहब में गुनाह अजीम का दर्जा रखती हैं। बेमिसाल मोहब्बतों की आमीन मेरी माँ, एक गुलाम से वो शय ना मांगिए जो उसकी कुदरत और इस्तेताअत से बाहर हो। गुलाम आखिर गुलाम है और आका आका है। इस फर्क को महसूस कीजिए और उन मुसलमानों के रास्ते पर चली जाइए जिनका मसलक सब्र था और जो इस बात पर यकीन कामिल रखते थे कि उनका रब कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। यह कहकर शुजाउद्दीन कामरान खामोश हो गया। अहले दरबार पर सकूत मर्ग तारी था। उनकी नज़रों के सामने बलबन के दरबार में बड़े बड़े खौफनाक अज़ाइम रखने वाले मुजरिम पेश हुए थे, मगर बलबन के जलाले शाही ने उन्हें गिरियाउजारी और रहम तलबी पर मजबूर कर दिया था। तमाम वुज़रा और उमरा पूरी शिद्दत के साथ महसूस कर रहे थे कि यह 30-32 साला नौजवान उन सब से मुख्तलिफ था। उसने रहम की भीख भी नहीं मांगी और मक्तल की तरफ जाते जाते सुल्तान की ख़ानदानी हैसियत को भी सरे दरबार बेनकाब कर गया। शुजाउद्दीन कामरान के लहजे की हरारत का ये आलम था कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के चेहरे से धुआं उठ रहा था और उसका पूरा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। खुद बलबन ने भी अपनी वजारत और सुल्तानी के दौर में इस कदर बेबाक मुजरिम नहीं देखा था। यही वजह थी कि कामरान की तानाजनी के बाद कुछ देर के लिए बलबन को सख्ता सा हो गया था। फिर उस सकूत को सादिया खानम की लरजती हुई आवाज ने तोड़ दिया। सुल्तान, इसकी बातों का ख्याल ना कर कि मेरे बच्चे ने दुनिया में आने के बाद नफरत और जुल्म के सिवा कुछ नहीं देखा है। तू अपने अदलो इंसाफ की तरफ देख, अपनी आला ज़र्फी की रिवायत बरकरार रख और इसे माफ कर दे। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के चेहरे पर छाया हुआ कहर का गुबार बढ़ता ही जा रहा था। एक अदना मुजरिम की जुबान से गुलामी का ताना बड़ी गलीज गाली थी और बलबन से यह दुश्नाम तराजी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बज़ाहिर साकित बैठा था, मगर उसकी कुशादा पेशानी शिकनों से भर गई थी और चेहरे पर गैज़ो गज़ब के सिवा कोई दूसरा रंग बाकी नहीं रहा था। सादिया खानम ने बलबन की खामोशी को एक कीमती मोहलत समझकर दोबारा कहना शुरू किया। सुल्तान, तेरी ज़ात दयारे हिंद में इस्लाम की निगहबान है। तुझे तेरे जिम्मेदार जासूसों ने यह नहीं बताया कि कामरान का दादा राय सईदुद्दीन कुफ्र व बातिल के एक बड़े मार्के में शहीद हुआ था और मरने वाले ने जिस बेरहमी के साथ अपने आबाओ अजदाद के बुत खाने को ढाया था, आज उसी सरफरोशी के हवाले से तू मेरे बेटे की जान बख्शवा दे। बुजुर्ग कुर्बानियों की फसल इसलिए बोते हैं कि औलाद उसे काटे। सादिया खानम का यह कहना गजब हो गया था। गयासुद्दीन बलबन के सीने में नफरत व कहर का जो आतिश फिशा बहुत देर से दहक रहा था, यकायक फट पड़ा। और जो फसल औलाद बोएगी,
क्या उसे तेरे बुजुर्गों की गली हुई हड्डियां काटेंगी? बलबन इंतहाई तैश के आलम में बोल रहा था। अगर मैं मुंसिफ व आदिल ना होता तो आज तुझे भी बेटे के साथ आगोश लहद में सोना पड़ता, और ये तेरी सजा बरहक होती कि तूने अपने वतन से एक मुजरिम बेटा पैदा किया और फिर उसे जुर्म व गुनाह की तरबियत दी। तू मेरे सामने अपने उस खुसर की सरफरोशी के अफसाने सुना रही है जो पैदाइशी बुत परस्त था और जिसने तुर्कों की शमशीरें बेनियाम से टपकता हुआ लहू देखकर मौत के खौफ से इस्लाम कबूल कर लिया था। तू अपने ईमान की बात करती है कि जिसकी गहराइयों में अभी तक कुफ्र व शिर्क करवटें ले रहे हैं। मैं इस राज से बाखबर हूं कि तुम लोगों के जज्बे गैर मोतबर हैं और तुम अभी तक आलम जबर में जीस्त बसर कर रहे हो। अगर तुम्हारे सरों से जबर का साइबान खींच लिया जाए तो फिर तुम अपनी फितरत की तरफ लौट जाओगे। यह कहकर गयासुद्दीन बलबन मसनद इंसाफ से उठ खड़ा हुआ। सुल्तान, मैं तुझसे अपने ईमान की तस्दीक नहीं चाहती। यह मामला बंदे और खुदा के दरमियान है और वही दिलों का हाल बेहतर जानने वाला है। तू मेरी किसी चीख और किसी आंसू से मुतासिर नहीं, फिर भी मैं तुझे आखिरी बार खबरदार करती हूं कि एक बेगुनाह के खून से अपने दामन को आलूदा ना कर, और उस वक्त से डर जब तेरा एक एक अमल तेरे सामने पेश कर दिया जाएगा। कामरान की सजाए मौत को उम्र भर की कैद में तब्दील कर दे। मैं इसी एहसास के सहारे बाकी दिन गुजार लूंगी कि मेरा बेटा भी जिंदा है। शहंशाह तो रहम पर कादिर है, इसलिए रहम कर। तू होशो हवास में है, इसलिए मजलूमों की आह से डर। सादिया खानम ने हर जाविये से बलबन के सामने कासाए गदाई बढ़ाया था, मगर फरमा रवाए हिंद के हाथों में कामरान के लिए सजाए मौत के सिवा कुछ नहीं था। बिलाखिर वो ये कहता हुआ दरबार से चला गया, इस पागल औरत को बाहर निकाल दो और इससे कहो कि वो मेरे हक में जिस कदर बद्दुआएं कर सकती है करे, फिर इससे अपनी मजलूमियत और मेरी संगदिली का अंदाजा हो जाएगा। शुजाउद्दीन कामरान की जिंदगी और मौत में 2 दिनों और 2 रातों का वक्फा हायल था। पहला दिन अदालती कार्रवाइयों और गयासुद्दीन बलबन के फैसला देने में गुजर गया। पहली रात आई तो अमीर तुगरल के यहाँ जश्न का सा समा था। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का ये कीना परवर गुलाम अपने खुसर कायम खान से कह रहा था, बदनसीब कामरान ने मेरी रहम दिलाना पेशकश को ठुकरा दिया और मैंने उसकी दुनिया खराब कर दी। मैं अमीर के मिजाज से वाकिफ हूं, दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन। कायम खान के लहजे से एक अजीब सी सरशारी झलक रही थी। अमीर, मैं बरसों बाद आज पहली बार सुकून की नींद सो सकूंगा। हमारे दौरे हुकूमत में तमाम दोस्तों को फरागत के दिन और चैन की रातें मुबारक हों। अमीर तुगरल ने जामे सुर्ख होंठों से लगाते हुए कहा, और दुश्मनों को खबर दो कि अनकरीब उन पर हिंदुस्तान की जमीन तंग होने वाली है। अमीर तुगरल सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के लहजे में बोल रहा था, कायम खान, अब तुम जाओ, हमने तुम्हारे रास्ते का जहरीला कांटा दूर कर दिया। अगर भूले से उस पर कभी पांव पड़ जाता तो तुम्हारी मौत वाक़ हो जाती। अमीर सच कहते हैं। कायम खान ने भरपूर मुनाफकत का मुजाहरा किया और अमीर तुगरल के महल से निकलकर अपनी हवेली की तरफ चला गया। फिर यास्मीन खानम तुगरल के इशरत कदे में दाखिल हुई। उस वक्त तक वो नशे में गर्क हो चुका था। हमने उन आंखों को बुझा दिया जिनमें तुम्हारी चाहतों का अक्स मौजूद था। अमीर तुगरल की आवाज लड़खड़ा रही थी। यह अमीर की गैरत का तकाजा था। यास्मीन खानम के चेहरे पर एक पुरअसरार सी आसूदगी थी और आंखों में नामालूम सी चमक। उसी रात नईमुद्दीन जिशान के खंडर में सादिया खानम खामोश बैठी थी और देवदासी शकुंतला मुसलसल रो रही थी। जाने वाले बहुत बेदर्द होते हैं, उनके लिए अपने आंसुओं को क्यों बर्बाद करती है। आखिर सादिया खानम के होठों को जुम्बिश हुई, तेरी गिरियाउजारी से वक्त का फैसला नहीं बदल जाएगा। मैं आपके सब्र जब्त पर मातम करती हूं कि इस तरह तो पत्थर भी खामोश नहीं रहते। देवदासी शकुंतला के लब जलने लगे। और उस मर्द शुजा की जवां मर्गी का मातम करती हूं जो गुनाहों की दलदल से निकल आया, मगर पारसाओं की बस्ती में कानून के हाथों ने उसे डबो दिया। सादिया खानम ने बहुत कोशिश की कि शकुंतला बदबख्तियों के उस हिसार से दूर चली जाए, मगर वो कामरान की मां के कदमों से लिपट गई। अब आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? ठाकुर क्या कहेंगे? ठाकुर तो खुद बेवफा है। सादिया खानम का लहजा बज़ाहिर बहुत तल्ख था, हर लफ्ज़ से उसके दिल का खून रिस रहा था। दूसरा दिन भी हस्बे मामूल तलु हुआ और फिर रफ्ता रफ्ता शाम तक पहुंच गया। रात के अंधेरे में हुकूमत के कारिंदों ने सादिया खानम को खबर देते हुए कहा, तुझे आखिरी बार अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दी जाती है। सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी ज़िंदगी का चराग गुल हो जाएगा। कानून की एक रस्म थी जिसे बेदिली के साथ निभाया गया। सादिया खानम शकुंतला को लेकर कामरान के पास पहुंची, जो बहुत देर से किसी का इंतज़ार कर रहा था। माँ के साथ शकुंतला को देखकर कामरान लरस गया। देवदासी,
तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। कामरान के लहजे में बड़ी शिकस्तगी थी। क्यों? शकुंतला तड़प कर रह गई और फिर खुद ही कहने लगी, हाँ ठाकुर, गलती हो गई। आखिर मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? नहीं देवदासी, तू मुझे अब तक नहीं समझी। कामरान ने बेकरार होकर आहनी सलाखों पर अपना सर रख दिया। तुझे देखकर मेरे दिल में जीने की ख्वाहिश जाग उठती है और मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। सादिया खानम हैरत से उन दोनों की बातें सुन रही थी। देवदासी शकुंतला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और कामरान के करीब पहुंचकर कहने लगी, ठाकुर, मैं इसलिए आई हूं कि दुनिया में रस्म एतबार बाकी रह जाए। कामरान चौंक उठा और घबराकर शकुंतला की तरफ देखने लगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं ठाकुर। शकुंतला की आवाज बुलंद हुई और जिंदान की नीम तारीख फिजा कांप कर रह गई। देवदासी शकुंतला की जुबान से शादी की बात सुनकर शुजाउद्दीन कामरान हैरत ज़दा रह गया। जिंदान, मख्तल और शादी। कामरान की नजरें देवदासी के चेहरे पर मरकूज थी और वह खुद कलामी के अंदाज में बातें कर रहा था। कामरान पर बहुत देर तक यह अजीब सी कैफियत तारी रही। फिर उसने सादिया खानम को पुकारा, जो थोड़े फासले पर जिंदान की दीवार का सहारा लिए हुए खड़ी थी। बेटे की आवाज़ सुनकर सादिया खानम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और कामरान के करीब पहुंचकर ठहर गई। माँ, आप इस लड़की को समझाएं। कामरान ने शकुंतला की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह उस मर्द से शादी करना चाहती है जिसे चंद घंटों बाद फांसी हो जाएगी। सादिया खानम ने हैरत से शकुंतला की तरफ देखा और बेटे से मुखातिब होकर कहने लगी, जब तुझे समझाते समझाते उम्र गुजर गई और तूने ही मेरी किसी बात का कोई असर कबूल नहीं किया तो फिर? सादिया खानम रोने लगी और शिद्दत जज्बात के सबब सिलसिला कलाम टूट गया। अगरचे सादिया खानम की बात नामुकम्मल रह गई थी, लेकिन शुजाउद्दीन कामरान खूब जानता था कि उसकी मां ने चंद अल्फाज में अपनी महरूमियों की पूरी दास्तान सुना दी है। कामरान लरज कर रह गया। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वो उस मुकद्दस हस्ती का मुजरिम है जिसने उसकी जिंदगी को पुरसकून रखने के लिए बड़े आज़ार बर्दाश्त किए थे। हाँ मादरे गिरामी, मैं आपका मुजरिम हूँ। सादिया खानम को उस हाल में देखकर शुजाउद्दीन कामरान की आंखें भी भीग चली थी और शायद इसी जुर्म की सज़ा मुझे मौत की शक्ल में दी गई है। नहीं मेरे बेटे। सादिया खानम ने अपने दोनों हाथ आहनी सलाखों की तरफ बढ़ा दिए और कामरान के जिस्म को इस तरह छूने की कोशिश की जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को खामोश कराने के लिए उसे थपकती है। तू मेरा मुजरिम नहीं है कामरान। मैंने कभी तेरी उस सरकशी को नाफरमानी से ताबीर नहीं किया। मादरे गिरामी, इस दुनिया में तो मैं अपने अंजाम को पहुंच चुका। शिद्दत जज्बात से कामरान की आवाज़ लरज रही थी। खुदा के लिए मुझे उस दुनिया के अजाब से बचा लीजिए। कामरान ने अपने कांपते हुए हाथ सादिया खानम के सर पर रख दिए। कह दीजिए कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। यकायक कामरान बच्चों की तरह रोने लगा था। हाँ, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। सादिया खानम इस तरह तड़पने लगी जैसे उसके दिल में दर्द की तेज लहर उठी हो। मेरा खुदा अलीमो खबीर है, वो खूब जानता है कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। और यह भी कह दीजिए कि आपने मेरी हर लग्जिश, हर कोताही और नाफरमानी को माफ कर दिया। कामरान जिंदगी में पहली बार अपनी मां के सामने गिरिया उजारी कर रहा था। हाँ, मैंने तेरी हर एक जिद और हर एक सरकशी को माफ कर दिया। खुदा भी तुझे माफ कर दे। सादिया खानम की आवाज पर शोरे फूका का गुमान होने लगा था और नीम तारीख जिंदान किसी मातम कदे में तब्दील हो गया था। आप बहुत अजीम हैं मेरी माँ, दुनिया वालों के अंदाजों से ज्यादा मेहरबान और अजीम। कामरान आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा, यहां तक कि वो कैद खाने के फर्श पर बैठ गया और माँ के कदमों को छूने लगा। मैं इन पैरों पर अपने होंठ रखना चाहता हूं मादरे गिरामी। कामरान की हालत गैर होती जा रही थी। वो हिचकियों से रोने लगा। मेरा पूरा जिस्म उस आग में जल जाएगा जिसे जमीन पर रहने वालों ने अपनी आंखों से नहीं देखा है, मगर शायद आपके कदमों से मस होने वाले होंठ आतिश जहन्नम से बच जाएं। कामरान पर अजीब सी कैफियत तारी थी। नहीं बेटे, यह अमल एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है। सादिया खानम की आवाज डूबती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो कामरान को दमे आखिर हौसला देने की कोशिश कर रही थी। मैं इस तरह अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूं। कामरान का लहजा बहुत ज्यादा शिकस्ता हो चुका था। किसी तरह मरने से पहले मेरे दिल को यह इत्मीनान हासिल हो जाए कि मैं अपनी मां की दिल आजारियों का मुजरिम नहीं हूं। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं आता? गमजदा मां एक लम्हे के लिए बेटे से खफा नजर आने लगी, मगर ये ऐसी खफगी थी जिसमें बेशुमार चाहतें और नाकाबिले बयान मोहब्बतें पोशीदा थी। कामरान का बेकरार दिल ठहर सा गया। वो बहुत हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता जमीन से उठा और सादिया खानम से बड़े हसरत ज़दा लहजे में कहने लगा, माँ, अब मैं जीना चाहता हूँ, मगर दुनिया ने मुझसे जिंदा रहने का हक छीन लिया।
पहले अंदाजा नहीं था कि आपसे बिछड़ने का इस कदर कलक होगा। कामरान के होंठों से उसके जज्बों का खून टपक रहा था। मैं तो समझता था कि इस सदमाए फिराक को आसानी से बर्दाश्त कर लूंगा, मगर आखिरी सफर के तसव्वुर ने मुझे थका कर रख दिया है। जिस्म तो हमेशा से जख्मी था, मगर अब रूह भी जराहतों से भर गई है। सोचता था कि बाकी जिंदगी आपकी खिदमत गुजारी में बसर कर दूंगा, लेकिन जब जिम्मेदारियों का एहसास हुआ तो वक्त ने मुझसे मेरी सांसें छीन ली। ये कैसी मजबूरी है मेरी माँ, ये कैसी बेचारगी है। कामरान ने एक बार फिर आहनी सलाखों पर सर रख दिया। शकुंतला को अपने साथ ले जाएं माँ, कि ये होश में नहीं है। कामरान ने उसी तरह सर झुकाते हुए कहा जैसे वो आखिरी वक्त में देवदासी की शक्ल देखना नहीं चाहता हो। मैं पूरे होश में हूं ठाकुर, शकुंतला ने सिसकते हुए कहा। यह कैसा होश है कि तू मुझसे उस वक्त शादी का मुतालबा कर रही है जब मैं कफन पहनने वाला हूं। कामरान ने सर उठाया, उसकी आंखें अब भी अश्क बरसा रही थी। यह मुतालबा नहीं ठाकुर, महज एक इल्तिजा है, बहुत हकीर इल्तिजा। देवदासी आहनी सलाखों के करीब आ गई। क्या यह इल्तिजा इसलिए है कि मैं तेरे नज़दीक एक काबिल रहम इंसान हूं? अचानक शुजाउद्दीन कामरान का लहजा बदल गया। अब खौफ व दहशत की बजाय उसके चेहरे से गुस्सा झलकने लगा था। देवदासी शकुंतला खामोश रही। वो फौरी तौर पर इस कदर नाजुक सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। क्या तेरे सीने में हमदर्दी का यह जज्बा महज इसलिए उभरा है कि सुबह होते ही मुझे कत्ल कर दिया जाएगा? कामरान ने इंतहाई तुंद लहजे में कहा। नहीं ठाकुर, देवदासी शकुंतला चीख उठी। यह हमदर्दी नहीं, मेरी एक नाआसूदा ख्वाहिश है। बरसों पुराना एक ख्वाब है जिसकी ताबीर पर वक्त की गहरी तारीकियां छाई हुई हैं। कामरान शकुंतला की बातों का मफहूम नहीं समझ सका। उसने बदस्तूर तल्ख लहजे में कहा, कुछ देर बाद कब्र में सो जाने वाला शख्स तेरे ख्वाब की ताबीर नहीं बन सकता देवदासी। ये किसी नाआसूदा जज्बे की तस्कीन नहीं, खुली हुई खुदकुशी है। मैं इस खुदकुशी पर रजामंद हूं ठाकुर, शकुंतला ने अपनी वकालत करते हुए कहा। हमारे मजहब में खुदकुशी गुनाह अजीम है, कामरान ने जिरह की। ये वो खुदकुशी नहीं ठाकुर जिसे मजहब इस्लाम गुनाह करार देता है, शकुंतला ने एक और दलील पेश करते हुए कहा। कामरान हैरत से देवदासी की तरफ देखने लगा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, देवदासी अभी तेरी जिंदगी बहुत तवील है, ऐसे हम सफर का इंतखाब ना कर जो तुझे अचानक रास्ते में छोड़कर चला जाए। कामरान एक जिद्दी लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा था। तूने मंदिर के हब्स में एक तवील अरसा गुजारा है, इसलिए तुझे दुनिया के मौसम की खुशगवारियों का अंदाजा नहीं। मेरी कुर्बत के अंधेरों से निकलकर देख कि दुनिया में कितनी रोशनी है। ठाकुर कृष्ण राव के कैद खाने की घुटन को फरामोश कर दे, फिर तुझे अंदाजा होगा कि यह दुनिया किस कदर दिलकश है और इसकी आज़ाद फिजाओं में कैसी कैसी लज्जत अंगेज खुशबुएं बसी हुई हैं। किसी भी ऐसे शख्स से अपने आप को वाबस्ता कर ले जिसकी सांसों पर मौत और गुर्बत का पहरा ना हो। ठाकुर, मैं तेरे सिवा इस दुनिया में किसी को नहीं पहचानती। शकुंतला ने बेकरार होकर शुजाउद्दीन कामरान के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने इस दुनिया में बस एक ही मौसम देखा है, तेरी गैरत, वफादारी और मर्दानगी का मौसम। शुजाउद्दीन कामरान ने घबराकर अपने हाथ खींच लिए। तेरी नादानियां मेरे पैरों की जंजीर बनकर रह गई हैं। कामरान यकायक चीखने लगा, मैं मरते वक्त किस किस का मातम करूंगा? उस बूढ़ी माँ का या उस लड़की का जिसने एक लावारिस और मुफलिस बच्चा समझकर मुझसे हमदर्दी के चंद अल्फाज कहे, फिर सब कुछ भूल गई? ठाकुर, मैंने अपने मातम के लिए तो नहीं कहा। कामरान की हज़यानी कैफियत देखकर शकुंतला सहम सी गई थी। अब तेरे कहने से क्या होता है? कामरान शदीद जहनी अजियत का शिकार था। तूने अपनी यादों का जहर मेरे पूरे बदन में उतार दिया। अब कहती है कि मैं तुझे भूल जाऊं। ये कैसी संगदिली है कि मैं मक्तल की तरफ जाते हुए मुड़ मुड़ कर तुम लोगों के चेहरे देखता रहूं, मगर कोई चेहरा, कोई याद मेरे काम ना आ सके। काश ऐसा हो ठाकुर कि मैं तुझ पर कुर्बान हो जाऊं और सुल्तान का कानून मेरे जिस्म की भेंट कबूल कर ले। देवदासी के अल्फाज में इतनी सदाकत और गहराई थी कि जिंदान की फिजा लरस कर रह गई। शकुंतला, हर शख्स अपनी कब्र में सोता है। कामरान देवदासी के आगे मजबूर सा होता जा रहा था। जो कब्र मेरे लिए खोदी गई है उसमें कोई दूसरी लाश दफन नहीं हो सकती। ठाकुर, फिर क्यों मेरे जज्बों पर तानाजनी करता है? देवदासी के लहजे में दिल का दर्द शामिल था। बलबन का कानून इजाजत तो दे, फिर तुझे अंदाजा होगा कि कुछ लोग दूसरों की कब्र में किस तरह चुपचाप सो जाते हैं। शुजाउद्दीन कामरान के पास शकुंतला के उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर भी उसने एक खौफनाक लफ्ज का सहारा लेते हुए कहा, पहले तो कानून तेरे इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करेगा,
और अगर उसने कुछ देर के लिए अपना मिजाज बदल भी डाला तो तुझे इस शादी से क्या फ़ायदा हासिल होगा? ना कोई नगमा मुसर्रत, ना कोई शोर निशात, ना कोई जश्न, ना कोई हंगामा। बस उम्र भर के लिए बेवगी की एक तोहमत, सारी ज़िंदगी के लिए बेचारगी का एक इल्ज़ाम। फिर ऐसे लम्हों का ताक़ुब क्यों करती है जो बहुत तेज़ी से हालात के दोज़ख की तरफ बढ़ रहे हैं? तुझे इस ज़मीन की जन्नत दरकार है और इस जन्नत पर तेरा पूरा हक है। ठाकुर, मुझे क्यों रुस्वा करता है? शकुंतला के अल्फाज जलने लगे थे। तू खूब जानता है कि मैं तेरी दोज़ख को छोड़कर दुनिया वालों की जन्नत कबूल नहीं करूंगी। किसी दरबारी अमीर की बीवी बनने के बजाय मेरे लिए ये एहसास काफ़ी है कि लोग मुझे तेरी बेवा कहकर पुकारें। कामरान के दिल की धड़कनें बेरब्त हो गईं। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि ज़िंदगी इतनी बेगरज भी होती है। भड़कते शोलों में जलकर राख हो जाना भी ज़िंदगी की एक अदा है, और लम्हा लम्हा तमाम उम्र सुलगते रहना भी ज़िंदगी का एक अंदाज है। मगर दोनों में कितना फ़र्क है, ये राज शुजाउद्दीन कामरान पर उस वक्त फाश हुआ था जब मौत अपना खूनी दहन खोले हुए उसके करीब मंडला रही थी। कामरान ने बहुत कोशिश की कि शकुंतला किसी तरह उस खौफनाक इरादे से बाज आ जाए, मगर देवदासी एक ज़िद्दी बच्चे की तरह मचल गई। तू मेरा दिल तोड़कर भी जा सकता है ठाकुर, मगर याद रखना कि तुझ पर मेरा यह कर्ज हमेशा बाकी रहेगा। सादिया खानम ने भी शकुंतला की बहुत मिन्नत और समाजत की। एक बेवा की हालत तेरी नज़र में है बेटी, फिर तू ये लिबास क्यों पहन रही है? अभी तो सुर्ख जोड़े के दिन है। अभी ज़िंदगी को ऐसा रोग ना लगा कि फिर कोई मसीहा भी तेरा इलाज करते हुए डरे। ये ज़मीन औरत के लिए कब्र से भी ज़्यादा तंग है। मैं किसी मसीहा की मुंतज़िर नहीं। शकुंतला ने सादिया खानम की बात सुनने से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। सिपाहियों ने दोनों औरतों को कैद खाने से बाहर जाने के लिए कहा। नमाज फजर के बाद तेरे बेटे को फांसी हो जाएगी, फिर उसकी लाश उठाकर ले जाना। सिपाही सादिया खानम से मुखातिब था। गमज़दा माँ की आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा। फिर सादिया खानम के कदम गैर मुतवाजिन हुए तो शकुंतला उसे सहारा देकर जिंदान की हदूद से बाहर ले गई। अब घर चलें माँ, शकुंतला ने गुलोगीर लहजे में कहा। घर भी चली जाऊंगी, मगर आज की रात यही राह गुजर मेरा घर है कि इस रास्ते से शुजाउद्दीन कामरान गुजरेगा। सादिया खानम कांपते जिस्म के साथ कैद खाने से कुछ दूर जमीन पर बैठ गई। बस आखिरी बार उसे और देख लूं, फिर तो वो गहरी नींद सो जाएगा जैसे बचपन में दूध पीकर सो जाता था। शकुंतला को महसूस हुआ जैसे उसके दिल को किसी तेज नश्तर से काटा जा रहा हो। देवदासी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा और उसे यूं लगा जैसे पूरा आसमान सुर्ख हो गया है और हर सितारे से खून की एक धार फूटकर जमीन की तरफ आ रही है।